उतना टाइम नहीं बचा है, वो 1 साल तक आप पढ़ चुके थे, लेकिन अब जो आपको पढ़ना है अभी अपना प्रैक्टिस के साथ देखिए सैंपल पेपर या प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन पूछा है उसी हिसाब से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। वो चैप्टर से कितना मार्क्स का आ रहा है आपने ग्रुप में बांटिए, आप लोगों को 5 ग्रुप में सेक्शन को बांटा, सेक्शन ए, यहाँ समझिए बात को, इसको अच्छे से, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। फिर आप लोग देखेंगे सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। अब सेक्शन ए, उसके बाद करना कैसे वो बताएं। सेक्शन बी में आप लोग देखेंगे कि 2-2 मार्क्स का 5 क्वेश्चन होता है। हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल राज क्लासेस। अब आप लोगों का सीबीएसई में बहुत कम टाइम बचा है, 10 मार्च को आप लोग एग्जाम होने वाला है, 3 से 4 दिन बचा हुआ है। बस आप लोग इसको देखिए और समझिए कि कैसे एग्जाम में क्या करना है, कैसे हम लोग को 4 दिन में प्रैक्टिस करना है कि ज्यादा से ज्यादा 90 प्लस मार्क्स गेन हो जाए। आपको इसको समझिए, देखिए और इसी हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों का 90 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बात को समझिए और क्या करना है, स्मार्ट पढ़ाई कैसे करना है। अब एक पूरा नहीं पढ़ना है, देखना है, देखे जा रहा था 2.5 घंटा, 3-3 घंटा, 7-7 घंटा, 5-5 घंटा लाइव चला रहे हैं, एक चैप्टर में आप लोगों को 2-2 घंटा टाइम दे रहा है। अब उतना टाइम नहीं बचा है, वो 1 साल तक आप पढ़ चुके थे, लेकिन अब जो आपको पढ़ना है अभी अपना प्रैक्टिस के साथ देखिए सैंपल पेपर या प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन पूछा है उसी हिसाब से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। वो चैप्टर से कितना मार्क्स का आ रहा है आप लोग ग्रुप में बांटिए, आप लोगों को 5 ग्रुप में सेक्शन को बांटा, सेक्शन ए, यहाँ समझिए बात को, इसको अच्छा से, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। फिर आप लोग देखेंगे सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। अब सेक्शन ए, उसके बाद करना कैसे वो बता रहे। सेक्शन बी में आप लोग देखेंगे कि 2-2 मार्क्स का 5 क्वेश्चन रहता है, तो टोटल 10 मार्क्स हो जाता है। सेक्शन सी में देखेंगे तो 3-3 मार्क्स का 6 क्वेश्चन आता है, टोटल 18 क्वेश्चन हो जाता है। सेक्शन डी में देखेंगे कि 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन आता है, 4 क्वेश्चन जो आपका हो जाता है 20 मार्क्स का। और सेक्शन ई में देखेंगे कि 4 मार्क्स का 3 क्वेश्चन आता है, टोटल हो जाता है 12 मार्क्स। इधर आपको मिला के पूरा 80 मार्क्स हो गया। अब ये तो पूरा ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद जो सबसे बड़ा जो सेक्शन आ रहा है आपका सेक्शन डी, सेक्शन डी में 5-5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, 15 मिनट आपको रीडिंग टाइमिंग दिया जाता है। रीडिंग टाइमिंग में आप लोग डिसाइड कर लेंगे कौन क्वेश्चन पढ़ के अच्छे से, कौन जो सबसे पहले आ रहा है उसका रीडिंग टाइमिंग में। तो आप लोग 20 में से 10 एमसीक्यू तो एकदम ऐसा देगा कि आराम से तुरंत हो जाएगा, देखते ही साथ आंसर हो जाएगा। आप उसको सिर्फ एक पॉइंट से टिक करके, टिक नहीं करना कि एग्जामिनर लोग आके परेशान करेगा आपको सिर्फ ऐसा निशान लगाना कि इसका आंसर आप ही को पता होना चाहिए, हाँ ये है। आप कहीं भी निशान लगा सकते हैं, 10 क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे एग्जाम, सबसे पहले सेक्शन ए का पूरा 20 ऑब्जेक्टिव का जितना आ रहा है लिख देना, जितना नहीं आ रहा है छोड़ देना। फर्स्ट पेज एकदम ये हो गया। अब बच्चा कोशिश कीजिए सेक्शन डी में आने का, क्योंकि सेक्शन डी सबसे ज्यादा मार्क्स का है। तो सेक्शन डी का अगर 4 क्वेश्चन बन गए तो इसका 20 क्वेश्चन के बराबर है। अब बच्चा क्या करता है कि सेक्शन ए में इतना टाइम लगा देता है, इतना दिमाग लगा देता है कि इतना एनर्जी लगा देता है कि आगे का उसको जो बड़ा क्वेश्चन उसमें उसका दिमाग बचता ही नहीं है, ना टाइम बचता है कि करे। तो बड़ा क्वेश्चन जो लेंथी क्वेश्चन है, जो आपको 100% आ रहा है, उसको पहले आप लोग बनाइए। मतलब सेक्शन डी आ रहा है तब बनाइए, ऐसे नहीं कि हल्का फुल्का आ रहा है प्रैक्टिस कर, नहीं, कंफर्म आ रहा है बनाइए। 3 भी आता है तो बना लीजिए, एक नहीं आ रहा तो उसको छोड़ के लास्ट में उसका सेक्शन देखिए बना दीजिएगा। फिर सेक्शन बी में 2 मार्क्स में छोटा 5 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 3 तो कंफर्म आएगा, 2 में प्रॉब्लम होना ही होना है। जो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करे उसका प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उसके बाद सेक्शन डी के बाद सेक्शन बी में आइए, फिर सेक्शन सी बनाइए और फिर लास्ट में सेक्शन ई। सेक्शन ई भी आपका सबसे आसान सेक्शन ई होता है। ये केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन होता है। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन बहुत ही आसान, बहुत ही छोटे, बहुत आसान होता है। अगर अच्छा से पढ़ेंगे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन तो आपका बहुत बढ़िया से हो जाएगा। अब यहाँ सेक्शन डी से देखिए, क्योंकि सेक्शन ए से सब चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा, जितना 14 चैप्टर थे सबसे रहेगा। सेक्शन बी में आपका सिर्फ बात करते हैं सेक्शन डी में कौन कौन चैप्टर से रहेगा। सेक्शन डी में देखा गया चैप्टर 6, चैप्टर 9, चैप्टर 12, ये 3 चैप्टर और एक हो गया एपी, चैप्टर 5 से भी रहता है। एपी हो गया ट्रायंगल, हाइट एंड डिस्टेंस से रहता है, और एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और कभी कभी देखा गया है कि आपका स्टैटिस्टिक्स से भी रहता है, चैप्टर 14 से भी रहता है। मतलब ये 5 चैप्टर आपको अच्छा से बनाना है, क्योंकि इससे लॉन्ग क्वेश्चन देगा, वर्ड प्रॉब्लम टाइप भी दे सकता है, बड़ा क्वेश्चन भी दे सकता है, ट्रायंगल में थ्योरम दे सकता है। एक क्वेश्चन जो हमेशा चल रहा है वो भी आप लोग को बताया जाएगा। कल आप लोग को ये पूरा जितना भी मेन क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, अब आप लोगों को इस वीडियो के एंड में आप लोगों को पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों को मिलेगा, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको अच्छा से करेंगे, एनसीईआरटी बेस के पूरा एनसीईआरटी बेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए तो आप लोग को अच्छा 70% एनसीईआरटी से हो जाएगा। बाकी 30% के लिए आप लोग को इधर उधर सैंपल पेपर वगैरह देखना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद सेक्शन बी में देखेंगे। सेक्शन बी में बहुत वो है लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री का छोटा सा क्वेश्चन, क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन, ट्रायंगल्स का क्वेश्चन, और आप लोगों का रियल नंबर, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। सेक्शन सी से भी रियल नंबर, एक क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, √3 वाला या √5, इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन बी में भी पूछ सकता है, सेक्शन सी में भी पूछ सकता है, 2 या 3 मार्क्स दोनों में पूछ सकता है।
बी में 2 प्लस डाल देगा और सी में सिर्फ रूट रखे रहेगा, क्योंकि ये लंबा जाता है प्रोसेस और ये प्रोसेस छोटा जाता है। वहीं सेक्शन सी में देखेंगे तो सेक्शन सी में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछ देगा क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद सर्कल, सर्कल के बाद फिर रियल नंबर का वर्ड प्रॉब्लम, फिर उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम, फिर सर्कल है, उसके बाद आप लोगों का और इसके सरफेस एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन पूछेगा। मतलब इस सेक्शन बी और सी में कुछ भी चेंज कर सकता है, कोई कंपलसरी पार्ट नहीं यही पूछेगा, लेकिन यहाँ पर सेक्शन डी में देखा गया कि यही सब चैप्टर से ज्यादा पूछता है। सेक्शन डी, सेक्शन ई में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा जो सेक्शन ई में देखा गया है, या तो चैप्टर 7, चैप्टर 5, चैप्टर 7, चैप्टर 14 और चैप्टर 13, ये सबसे, और चैप्टर 6, ये सबसे ज्यादा चांस रहता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आने का। मतलब एपी से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, और चैप्टर 6 ट्राइंगल से, स्टैटिस्टिक्स से, सरफेस एरिया वॉल्यूम, और एक हाइट एंड डिस्टेंस भी कभी इससे भी दे सकता है, कभी हाइट एंड डिस्टेंस इसमें भी आ सकता है। सबसे ज्यादा चांसेस इसी में रहता है। तो कोशिश कीजिए जो भी सेक्शन से आप लोग सही से सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि आईसीएसई का भी एग्जाम हुआ था अभी, वो लोग का क्वेश्चन बहुत आसान आया था 10 क्लास का, लेकिन गलती क्या किया कि वो लोग सही से सेक्शन को सिलेक्ट नहीं कर पाया, जिस वजह से वो लोग का बहुत सारा गलती हुआ है। तो सबसे मेन होता है कि क्वेश्चन सिलेक्ट करना और कौन सा सेक्शंस को पहले बनाना है, जो कन्फर्म आ रहा है वो सेक्शंस को बनाइए। सेक्शन ए को फर्स्ट मत बनाइएगा, जितना आ रहा है टिक करके छोड़ दीजिए। सबसे लास्ट में सेक्शन ए को, इसमें बहुत सारा बच्चा टाइम बर्बाद कर देगा। टाइम आप लोगों को बर्बाद नहीं करना है, कोशिश करना है जो बड़ा सेक्शन है डी, सी, बी, ई, इस सबको पहले बना ले, उसके बाद लास्ट में जो बचेगा सेक्शन ए का बनाए।